जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह दाभाई की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, जिसमें हम 3 पेज कंटिन्यू कर रहे थे ना। और इन 3 पेजेस में हमने क्या पढ़ा, तो हमने अभी इन 3 पेजेस में जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ पेज नंबर 6, 7, 5, 6, 7 है ना, इन 3 पेजेस को पढ़ा है। तो एक सेकेंड रुकेंगे। अब पेज नंबर 5, 6 और 7 हमने पढ़ा है और आज दिनांक हो गई है 23, ठीक है। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या देखा, देखो लास्ट में तो हमने सिर्फ और सिर्फ SIQE के बारे में जाना था, ठीक है, और CC के बारे में जाना था। इससे पहले हम SIQE प्रोग्राम को जान रहे थे, है ना, और इससे पहले हम दीक्षा को जान रहे थे। तो हमने देखा 3 सेगमेंट पढ़े यहाँ पे हमने, है ना, 3 सेगमेंट पढ़े। कौन कौन से? एक तो दीक्षा, एक SIQE और लास्ट वाला जो है वो CC। इन 3 प्रोग्राम को पढ़ा। देखो दीक्षा में हमने कुछ बहुत बेसिक सी बातें पता करी थी कि ये कब आता है और ये बेसिकली क्या है, किसके द्वारा इसको लाया गया, और इसका राजस्थान संस्करण भी किया गया, है ना। और ये एक पोर्टल है बेसिकली, और दीक्षा एक ऐप भी है ना। ये टीचर के लिए और बच्चों के लिए कुछ शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाती है। NCERT के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये सारी बातें। और कुछ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। और ऐसे NCERT ने मतलब ये दोनों इनके निर्माण कार्य से मतलब इसके निर्माण कार्य से जुड़े। NCERT और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, और जिसको अपन अभी शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। SIQE के बारे में क्या जाना था? SIQE के बारे में जाना था बेसिकली SIQE क्या है। तो ये 2015 को 1 से 5 तक के बच्चों की शिक्षा को बेहतर 2015 में 1 से 5 तक के बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लाया गया एक प्रोग्राम है SIQE। और SIQE प्रोग्राम में ना कुछ 3 गतिविधियां शामिल है, जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी हो गया, और कुछ लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया। ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। ये कुछ बहुत बेसिक से जानकारी इसको लेकर के। और 2010 में इसका पहला चरण आता है। जयपुर में अलवर में 60 स्कूलों में लागू होता है इसका पहला चरण, ये सब। और SIQE का निर्माण किसने करा? तो 3-4 संस्थाएं मिलकर SIQE का निर्माण करती है। यूनिसेफ वगैरह हो जाती है, SIQE खुद हो जाती है, और एक SCERT उदयपुर हो जाती है, क्यों एक बोध शिक्षा करके एक हो जाती है ना, संस्था हो जाती है जो उसका निर्माण करती है, ये सब। और CC वाले पेज में हमने थोड़ा सा SIQE के उद्देश्यों को भी जाना था, SIQE की संस्थाओं को भी जाना था। जैसे बीकानेर इसकी शैक्षिक कार्य कर लेती, शैक्षिक कार्य करती बीकानेर की संस्था, उदयपुर की संस्था इसकी अकादमिक कार्य करती है, और जयपुर का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इसकी रूपरेखा बनाने का कार्य करता है। और इसका निर्माण पता ही दिया 3-4 संस्थाओं ने मिलकर किया। ये सारा कुछ अभी हमने पढ़ा है अच्छे से, है ना। जिन बच्चों ने इससे पहले वाला पूरा सेशन लिया ना, मतलब पूरा देखा है ना, तो उनको अच्छे समझ आ रहा है। जिसने स्किप करके समझा होगा उसको कम बातें समझ आ रही होगी ना, मतलब बातें इतनी अच्छे से स्पष्ट नहीं हो रही होगी। अब आते तब CC पर। देखो CC में कुछ भी नहीं था, खाली ये बताया गया था कि CC के अंतर्गत योगात्मक मूल्यांकन भी आता है। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है और कितने % सिलेबस आता है, ये सब है। जैसे 45 आता है फर्स्ट में, फिर सेकंड में 50, फिर थर्ड में 15% आता है जो बोर्ड एग्जाम से पहले होता है। इनका समय काल क्या है? 1 सितंबर, 1 जनवरी, ऐसा कुछ थोड़ा सा लिख लेते अपन, है ना। तो दीक्षा कब आया? 5 सितंबर को, टीचर्स डे के दिन। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल आता है एक, और वेंकैया नायडू ने इसको वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति इसको लेकर के आए थे। कुछ बातें 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, कुछ 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म करके हैं, और मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया, ऐसा कुछ है ये, है ना। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है ये। और NCERT द्वारा इसका निर्माण किया गया। जो इंग्लिश में टर्म है ना उनको लिख रही हूँ मैं। डाइट्रोसाइट्स के द्वारा इसका कंटेंट बनाया जाता है। इसमें ना टीचर को कंटेंट प्रोवाइड करवाते ताकि टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, TLM प्रदान करते हैं इसमें। इसके अलावा इसके लिए अपन कह सकते हैं कि एक दीक्षा राइस भी बना है, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। तो राजस्थान राइस का निर्माण भी हुआ है। राइस के बारे में भी थोड़ी डिटेल गिवन है कि राजस्थान राइस जो है वो उसकी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो SEERT है ना, SIERT है। और इसका आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, है ना। और ये मतलब राइस के बारे में, ठीक है। और एक दीक्षा ऐप भी है ना। और इसके अलावा दीक्षा में शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन और छात्रों को सहायक सामग्री प्रदान करने का काम किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दीक्षा में 35+ भाषाओं में मौजूद है दीक्षा,
35+। और इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म देखे तो इसमें NIOS है, NCERT है, देन CBSE है, ये सारे सिलेबस मुहैया कराती है दीक्षा। अब SIQA पे आ जाता है ना, तो ये 2015-16 में आया, 1 से 5 तक के बच्चों का प्रोग्राम है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन 2010 में इसका पायलट प्रोजेक्ट 60 स्कूलों पर लागू हुआ था, अलवर और जयपुर के। ये बहुत बेसिक से जानकारी है इसके बारे में, तो ध्यान रखोगे इंग्लिश के टर्म बताने, इसके अलावा कुछ अदर टर्म बताने, ऐसे ध्यान रखोगे, चीजें याद रहेगी। इसके अलावा SIERT में क्या है कि ये बेसिकली कुछ संस्थाओं के सहयोग से बना, जैसे SIERT हो गया, जैसे यूनिसेफ वगैरह हो गया है ना, यूनिसेफ हो गया, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर हो गया। इसके अलावा एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बौद्ध शिक्षा करके, इन सब के मेल जोल से इसका निर्माण हुआ है SIQA का। इसके अलावा कुछ बस SIQA में इतना ही है बेसिकली, है ना। अब CC में क्या जानकारी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा CC के बारे में बता रखा था, थोड़ा सा अपन फॉर्मेट रख के ध्यान रख के याद करने की कोशिश करें ना, तो दीक्षा अगर पेज को इस तरीके से मानो तो दीक्षा पूरा इस यहाँ वाले मतलब इस वाले सेशन में दीक्षा कवर हो रहा था। यहाँ पे तो इसके कुछ उद्देश्य वगैरह थे, दीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, थोड़ी जानकारी ऊपर थी, थोड़ी सी नीचे थी, है ना। तो यहाँ क्या कवर होता, दीक्षा, पूरा दीक्षा कवर हो रहा था यहाँ, है ना। जो भी मैंने आपको जानकारी बताई यहाँ थी, यहाँ कुछ इसके उद्देश्य वगैरह थे, और यहाँ भी ऐसे कुछ उद्देश्य जैसा मतलब कुछ जनरल से जानकारी थी। बस फिनिश करेंगे अपन, ठीक है। और SIQA में अगर पेज को 2 हिस्सों में बांटो तो SIQA कहाँ से शुरू हो रहा था, SIQA बेसिकली कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मतलब इस वाले सेक्शन से, और फिर यहाँ तक चलता है, और यहाँ फिर SIQA के उद्देश्य, और यहाँ इसके दीक्षा के उद्देश्य, यहाँ दीक्षा के उद्देश्य सेगमेंट है, तो यहाँ SIQA के उद्देश्य का सेगमेंट है, ठीक है। इसको अपन बीच में रख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक सेकंड, ठीक है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ उद्देश्य थे दीक्षा के, और यहाँ पे उद्देश्य थे SIQA के, और यहाँ बीच में मतलब यहाँ पूरे सेगमेंट में क्या था, यहाँ पूरे सेगमेंट में बेसिकली SIQA के बारे में जानकारी दी थी। अब आ जाता है लास्ट पेज पर। लास्ट पेज में हमने क्या पढ़ा, लास्ट पेज में बेसिकली हमने CC के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि CC की RT की धारा 29 जो है वो कहती है कि बच्चे को एक्टिविटी से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद CC के बारे में RT की धारा कहती है कि इसमें ना योगात्मक मूल्यांकन, खाली एक पॉइंट है, योगात्मक मूल्यांकन के प्रकार है, जैसे 45 से मतलब कितना % जानकारी आती है, और कुछ बातें इस बारे में योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो ये सितंबर में होता है AS वाला टेस्ट, ये जनवरी में होता है, और जो लास्ट वाला है ना ये बोर्ड परीक्षा से पहले होता है, बिफोर बोर्ड एग्जाम, है ना। ये इतना सा ध्यान रखोगे बस। और धारा 29 में कहा गया है कि बच्चों को मतलब बाल केंद्रित पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे इंटरेस्ट ले, इस तरीके से पढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा अपन पेज को विजुलाइज करने की कोशिश करें तो CC बेसिकली ना अपने शुरू हो रहा था यहाँ से, ठेठ एंड से शुरू हो रहा था यहाँ, मतलब हेडिंग मानो CC है, और यहाँ बताएगा तो यहाँ मतलब पूरे में ये कवर हो रहा था अपने CC। इससे ऊपर बेसिकली यहाँ थोड़ा सा SIQA के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखोगे, यहाँ अपने दीक्षा लेफ्ट, है ना, अप एंड डाउन एंड अगेन लेफ्ट, है ना, तो लेफ्ट अप एंड डाउन लेफ्ट, ऐसे थोड़ा सा इमेज बना के ध्यान रखोगे चीजों को। तो यहाँ बेसिकली SIQA की संस्थाओं के बारे में बता रखा था, एक बीकानेर संस्था के बारे में, कुछ जयपुर के बारे में, है ना, और कुछ उदयपुर के बारे में, इस तरीके से। बाकी इसका निर्माण कैसे हुआ, तो अकादमी का केंद्र उदयपुर है, जयपुर रूपरेखा बनाता है, बीकानेर सह शैक्षिक कार्य वगैरह संपन्न करता है। बाकी संस्थाएं कौन कौन सी तो बताइए, यूनिसेफ है, ये खुद है, और एक बौद्ध शिक्षा करके है, और एक ये क्या लिख रखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर, अच्छा बीकानेर लिख रखा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आज के इस पूरे सेशन के बारे में। तो ये था हमारा आज का रिविजन। अब मिलते हैं फेस टू फेस।